स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत देखेंगे लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय क्या है और यह किस प्रकार के बलों के लिए एप्लीकेबल होती है, किस प्रकार के बलों के लिए यह लगाई जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि यह किस प्रकार के बलों के लिए लगाई जाती है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स का मान कैसे निकाला जाता है। यह आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, या तो ये थ्योरम पूछी जाएगी या फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो लामीज थ्योरम है वह सर्वप्रथम क्या कहती है, हमारी थ्योरम लगाने के लिए सर्वप्रथम 3 फोर्स होने चाहिए। और वह जो 3 फोर्स है, तीनों फोर्स क्या होने चाहिए, कोप्लेनर और कॉनकरेंट होने चाहिए। जो फोर्स हैं 3 वह कोप्लेनर होने चाहिए और कॉनकरेंट होने चाहिए, तभी हमारी प्रमेय लगेगी। यह लामी साहब ने बताया था। ठीक, तो देखते हैं कि 3 फोर्स कोप्लेनर और कॉनकरेंट कैसे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह एक फोर्स हमने P लिया, दूसरा Q लिया और यहाँ से यह एक तीसरा फोर्स R लिया। क्लियर है। ये तीनों फोर्स आपस में कुछ एंगल पर है। एंगल हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए यह P और Q के बीच का एंगल कितना है, गामा है। आप लोग अल्फा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। Q और R के बीच का एंगल अल्फा है और P और R के बीच का एंगल हम लोग क्या मानते हैं, बीटा। क्लियर। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या, कि अगर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट O है, अगर किसी पॉइंट O पर 2 बल कार्य कर रहे हों, यह P और Q अगर कार्य कर रहे हों 2 बल, तो उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होता है वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है। तो इन 2 बलों के द्वारा हम लोग क्या करें, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लें। कैसे, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया डॉट डॉट करके, और इधर से इसको इधर से भी हम लोग दिखा सकते हैं इसी के पैरेलल। तो ये हम लोगों ने ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। क्लियर। ये फोर्स P है तो ये भी P हो जाएगा, ये फोर्स Q है तो ये भी आपका Q हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, जो कि ये होगा। इसको क्या लिखेंगे, R डैश। क्लियर। R डैश क्यों लिखेंगे वह मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, जो लामी साहब थे उन्होंने क्या बताया कि अगर 3 फोर्स कोप्लेनर और कॉनकरेंट हैं, किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे हैं और वह इक्विलिब्रियम में है, मतलब साम्य अवस्था में हैं, तो ये देखिए P, Q, R 3 बल साम्य अवस्था में थे। क्लियर है। साम्य अवस्था में क्या मतलब है, ये तीनों फोर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे थे। क्लियर। अब हमने P और Q का जो रिजल्टेंट लिया वह क्या होगा, मान लो यहाँ से कुछ भी आया, हमने क्या लिखा, R डैश। ठीक। अब इन दोनों बलों का अस्तित्व खत्म हो गया, P और Q का। अगर इन दोनों बलों का अस्तित्व खत्म हो गया, बचा क्या, केवल R डैश। अगर ये R डैश इस बॉडी पर इधर लग रहा है और ये बॉडी यहाँ पर एक ये बॉडी है और ये बॉडी आपकी संतुलन की अवस्था में है, तो यह जो R डैश है ये किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, तभी ये बॉडी संतुलन की अवस्था में होगी। इसीलिए R डैश को R के बराबर दिखाया गया है। अब देखिए, जो लामी की प्रमेय कहती है वो क्या कहती है, किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे 3 कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्स, संगामी और समतली बल, यदि संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों, कौन से शेष 2 बल, P लिया हमने, तो शेष 2 बल कौन से बच रहे हैं, Q और R, इसके बीच बने कोण के साइन के प्रोपोर्शनल होता है, P अपॉन साइन अल्फा। अगर हम लोग Q फोर्स लें तो क्या आएगा, Q अपॉन शेष 2 बल कौन से बच रहे हैं, P और R, तो इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है, बीटा, तो Q अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, अगर हम लोग इसको लें आर को, तो आर अपॉन इस पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है, साइन गामा। यह लामीस थ्योरम कहती है, क्या कहती है, किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे तीन बल जो कॉन्करेंट और कोप्लेनर है, यदि संतुलन की स्थिति में है तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच बने कोण के साइन के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। आखिरकार ये हम लोगों ने कहाँ से निकाल दिया, इसको हमने कैसे निकाला है, इसकी प्रूविंग है, उस प्रूविंग को भी हम लोग देखते हैं। देखिए यह एंगल P और Q के बीच का एंगल कितना है, गामा, तो यह एंगल कितना हो गया, गामा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यह एक सीधी रेखा है, इतना एंगल गामा है, तो यह एंगल कितना बचा, 180 माइनस गामा। क्लियर है। अब देखिए यह एंगल बीटा है और यह एक सीधी रेखा है। क्लियर है। तो यह एंगल हमारे पास कितना बचेगा, 180 माइनस बीटा। ठीक। अब देखिए अगर हम लोग इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दें और यह डॉट डॉट वाली लाइन ऐसे बढ़ा दें, तब आप लोग देख रहे होंगे कि इस Q और R के बीच का एंगल ये कितना है, अल्फा। तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। क्लियर है। तो यह बचा एंगल हमारे पास कितना आएगा, 180 माइनस अल्फा, इतना ही आएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे यह O है, अगर हम लोग इसको A दे दें और यह B दे दें, तो त्रिभुज अगर हम लोग OAB की बात करें, इन ट्रायंगल त्रिभुज OAB, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन रूल लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, मैं साइन रूल लगाने पर, साइन रूल लगाने पर। क्लियर है। साइन रूल जब आप लोग लगाएंगे तब क्या लिखेंगे, पहले एंगल का मान लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, एंगल OBA इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, और एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस बीटा है। क्लियर। ये एंगल के मान है। ठीक। अब यदि हम लोग इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाएं तो क्या आएगा, साइन रूल क्या कहता है, हम लोग जिस भुजा को ले रहे हैं उस भुजा के सामने का एंगल लिया जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग P वाला साइड लें तो P अपॉन ये साइन 180 माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या आएगा, P अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा के, यह किसके बराबर होगा, दूसरा Q, अगर हम लोग इस वाली भुजा को लेंगे तो इसके सामने का एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा, तो Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा के। ठीक है। अगर हम लोग इस भुजा को लें R डैश को, तो R डैश अपॉन इसके सामने का एंगल कितना है, 180 माइनस गामा, तो क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस गामा के। क्लियर है। और आप लोग देख रहे होंगे कि फिगर में R डैश किसके बराबर है, आपका R डैश R के इक्वल है। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग R डैश को क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे P अपॉन साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो ये साइन 180 माइनस अल्फा है, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। उसी प्रकार यहाँ पर Q अपॉन साइन बीटा, और यहाँ पर R डैश की जगह हम लोग क्या रख देंगे, R रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, R अपॉन साइन गामा। क्लियर है। यह आपका साइन रूल के द्वारा लामीस थ्योरम का ये फार्मूला निकल कर आ रहा है।